कक्षा 10 विषय हिंदी अनुपूरक ग्रंथ कृतिका में जॉर्ज पंचम की नाक का सारांश समझाना है। जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक पाठ का लेखक कमलेश्वर जी हैं। इसमें दिखाया गया है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय हिंदुस्तान आने वाली है और दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति है जिसका नाक टूटा हुआ है। अब वह नाक लगनी चाहिए। यह सरकारी तंत्र में हलचल मच चुकी है क्योंकि रानी एलिजाबेथ द्वितीय आने वाली है और यदि उस मूर्ति पर उनकी नज़र पड़े और नाक नहीं दिखाई दिया तो हम लोगों की नाक कट जाएगी। इसके लिए उन्होंने तुरंत एक मीटिंग सरकारी तंत्र का बुलाया गया और तत्पश्चात एक मूर्तिकार को भार दिया गया। वह सहर्ष स्वीकार किया जो मैं नाक लगा दूंगा, लेकिन नाक लगाने के लिए जिस ऑफिस के द्वारा वह मूर्ति लगाया गया था उस ऑफिस में फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी, अर्थात कहाँ से मूर्ति आई थी कोई पता नहीं था, फाइल में नहीं था। तत्पश्चात मूर्तिकार विभिन्न राज्यों में जो स्वतंत्रता सेनानी या राष्ट्र प्रेमी लोगों का जो तस्वीर था संगमरमर का उनसे मिलाया। इधर जॉर्ज पंचम की नाक का नाप ले लिया। जैसे बम्बई पहुंचे दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि के नाक से नाक मिलाए। उन लोगों का नाक, इनका नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा निकला। फिर गुजरात जाके गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल आदि की, बंगाल में सुभाष चंद्र बोसु, राजा राममोहन राय की मूर्ति से, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद बिस्मिल मूर्ति से, मदन मोहन मालवीय आदि की मूर्ति से, पंजाब जाकर लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की मूर्तियों से मिलाया, लेकिन सबका नाक बड़ा निकला। अंत में बिहार के सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में 7 बच्चे शहीद हो गए थे, उनसे आके मिलाया। इन बच्चे का नाक भी उसके नाक से बड़ा निकला। अब तो बड़ा मुसीबत हो गया। फिर मीटिंग हुआ, मीटिंग में यही हुआ। अंत में मूर्तिकार ने कहा पैसा कुछ खर्च पड़ेगा लेकिन इसका समस्या का हल हो जाएगा और इसकी खबर किसी को नहीं होना चाहिए, हम एक जिंदा नाक लगा देंगे। इधर रानी आने वाली है और हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान के दौरे पर है, तो यहाँ का परिधान कपड़ा मंगाया गया और उसकी दर्जी की दवाई है जो जल्दी सीखे, सुंदर ढंग से देना है। इधर दिल्ली का काया पलट होने लगा। दिल्ली के इंडिया गेट के सामने सड़क जितनी थी उसको जो है जवान हो गया, अर्थात मरम्मत कर दी गई, फिर से पिचिंग किया गया, अगल बगल के मकान का रिपेयरिंग कर रंग रोगन किया गया, अगल बगल के तालाब से गंदगी या रवाब निकालकर उसमें ताज़ा पानी डाला गया। इस प्रकार जब महारानी आई तो उस दिन अखबारों में जिंदा नाक लगाई गई है। सब अखबारों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। उस रोज अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश की कहीं किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं थे, कोई फीता नहीं काटा था, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे पर, स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों है। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी वो बूथ के लिए। इस प्रकार इस कहानी का यही सारांश है। अगले घंटे में आएंगे या अगले दिन आएंगे तो इसका प्रश्न उत्तर समझाएंगे।